Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, dear guys, today we are gonna study about the jihad and terrorism. So, in this chapter, there are totally three questions, and in three of the questions, the answers are coming from the what different scholars. Okay. So the first question is the title is Jihad or Dahshatgardi, Jihad and Terrorism. The first question is कुरान और हदीस की रोशनी में नज़रिए जिहाद की वजाहत फरमाइए. First question, please describe the perspective of jihad in the light of Quran and Hadith. Okay, so first scholar मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही, ही इज सेइंग दैट कुरान और हदीस में सराहत व इलाहत के साथ जिहाद का हुक्म दिया गया है. अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने, हक का बोल बाला करने, बातिल के सर को भी करने, जुल्म के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होने और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों पर जिहाद को फ़र्ज़ किया गया है, और इसमें किसी भी तरह हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन के लिए अजर व सवाब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया है. यह जिहाद उसी वक्त किया जाएगा जब इसकी शर्तें पाई जाएगी और उसके उसूल व हुदूद और आदाब का पासो लिहाज उनकी पाबंदी हर मुजाहिद के लिए ज़रूरी है, जिसका नमूना पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए कराम मुख्तलिफ़ जिहादों के दौरान पेश कर चुके हैं. हर जिहाद के अंदर इस अमली नमूना के पाबंदी लाजमी है. So he's saying that in the Quran it's mentioned, it is already mentioned with what sarahatan and wadahatan. It is all mentioned about in the Quran that the Quran is ordering for jihad. Okay, अल्लाह की खुशनुदी मीन्स टू कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, टू मेक अल्लाह वॉट राज़ी, ओके, हासिल करने के लिए. खुशनुदी हासिल करना मीन्स हम अल्लाह हमसे क्या राज़ी होने के लिए, खुश होने के लिए. ओके, हक़ का बोल बाला करने के लिए. हक़ और बातिल होता है ना, तो हम जिहाद करने से क्या, हम जिहाद करते हैं व्हेनेवर वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर आवर राइट्स. सो इट मीन्स दैट वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर ट्रूथ. ओके, we are just we are fighting for truth, and we are also fighting for to just kill the batils. Okay, जुल्म के खिलाफ सफ़ आरा होने पर टू गेट इन लाइन, टू गेट इन रो. सफ़ रो या लाइन बोलते हैं. आरा मीन्स टू कम and to come at in line, to get in line. Okay, तो we are just what हम together होता है सब, we are just coming together against जुल्म, और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों पर जिहाद को फ़र्ज़ किया गया है. एंड ऑल्सो द जिहाद इज़ फ़र्ज़ ऑन मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑल्सो. इंसानी तहफ़्फ़ुज़ बोले तो बचाने के लिए. ओके, और उसमें किसी भी तरह हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन के लिए अजर सवाब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया है. इफ़ whoever will participate that what jihad, Allah subhanahu wa ta'ala will just give him rewards and gifts as he promised from Muslims. Okay, ये जिहाद उसी वक्त किया जाएगा जब उसकी शर्तें पाई जाएगी. हाँ, now there are many conditions and terms for the jihad. When we have to do jihad, we are not able to just do jihad in any time. There are some terms and condition also for that. Okay, so and there are some rules and regulations, and also there are some disciplines of the jihad. If you are just if you are in the round of this terms and condition, rules and regulation, at that time you have to do jihad. You can't cross your limits during jihad. Okay,
जिसका नमूना पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम मुख्तलिफ जिहादों के दौरान पेश कर चुके हैं. लाइक आवर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट ही जस्ट से, you have to no need to just cut the trees, and you no need to just do jihad with our elders and with children and women. Okay, you have to just do jihad with from youngsters. Okay, like that. हर जिहाद के अंदर इसी अमली नमूने के पाबंदी लाजमी है. सो in every jihad we have to just keep we have to be in this rules and regulation. We have to not cross our limits. Okay, so this was the view of the Maulana Yasin Akhtar Misbahi. Now check it out, the second scholar, Maulana Wahiduddin Khan. What is it? सेज कुरान और हदीस में जिहाद का लफ्ज़ असलन पुरअमन और जद्दोजहद के लिए आया है. ही इज सेइंग दैट इन कुरान एंड हदीस द जिहाद इज मेंशनिंग अबाउट द पीस, अबाउट द एफर्ट्स. ओके, जहाँ तक कि मसला जंग का ताल्लुक है उसके लिए कुरान और हदीस में किताल का लफ्ज़ इस्तेमाल. एंड इफ़ वी आर जस्ट इफ़ वी आर सेइंग दैट अबाउट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द जंग, वी आर टॉकिंग हर्ब, सो इन कुरान हदीस द लफ्ज़ किताल इज़ मेंशन फॉर दैट. जिहाद मेंशंस फॉर पीस एंड फॉर एफर्ट्स. ओके, जिहाद का लफ्ज़ अगर कहीं जंग के माने में इस्तेमाल हुआ है तो उस लफ्ज़ का एक तौसी मफ़हूम है. Even though in Quran is there mention the jihad is means jang or harb, so we can understand from from tafsir, from the tawsi mafhum, it means tafsir. We can't understand the jihad is means harb, battle, without the tafsir, because the in Quran the another word is used for the battle is qital. Okay, तो वो उस लफ्ज़ का एक तौसी मफ़हूम है, ना कि उसका असल मफ़हूम. फॉर एग्जाम्पल if in Quran is mentioned jihad, तो it would mean what first peace and efforts, like that. Jihad, if any mufassir are just mentioning that no, here jihad means what, harb, battle, so that's it. So this was the view of perspective. The opinion was by Wahiduddin Khan, scholar. Now the third one, who is that, Maulana Shafi Monis. Now check it out what he is going to say. जिहाद का लुग़वी माना है कि किसी काम या मकसद के हुसूल के लिए इंतहाई जद्दोजहद करना. द मीनिंग ऑफ जिहाद इन व्हाट लुग़वी माना इज़ दैट टू अचीव, टू मीन्स टू डू एफर्ट्स फॉर टू अचीव. फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग whenever we are efforting to do something to achieve our goal, so that effort that's called jihad in लुग़वी माना. ओके, तो किसी काम या मकसद के हुसूल के लिए, मकसद फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल को हासिल, अचीव आवर गोल, वी हैव टू, व्हाट वी विल डू एवरी डे एंड नाइट, वी विल डू आवर हार्ड वर्क. सो दैट्स इट कॉल्ड व्हाट, जिहाद इन लुग़वी. ओके, जहद नेकी की राह में भी हो सकती है और बदी की राह में भी हो सकती है. नाउ द एफर्ट्स ऑल्सो बी इन द गुड वे और इन द बैड वे. ओके, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट डूइंग देयर हार्ड वर्क्स एंड डूइंग एफर्ट्स फॉर गुड वे. ओके, दे आर जस्ट helping the peoples, and some of the doing they are just doing efforts and they are doing hard work to just to loot peoples, for example, like that. So that is a bad way. Okay, इसलिए कुरान मजीद ने मजीद हद बंदी के लिए फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. ओके, सो दैट्स व्हाई इन कुरान इट इज़ ऑल्सो मेंशन यू हैव टू डू जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह, नॉट इन द वे ऑफ व्हाट फॉर योर सेल्फ. ओके, for yourself, but in the name of Allah you have to do that, ताकि नफ्स की किसी ख्वाहिश और कोई ज़ाती गर्ज या कौमी मफाद या अदावत का जज्बा इसमें दाखिल ना हो सके. वी आर डूइंग जिहाद फॉर ओनली, नॉट फॉर हम क्या, फॉर एग्जाम्पल नफ्स की ख्वाहिश. फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट यू आर फीलिंग दैट आई वांट टू जस्ट डू बैटल, आई वांट टू जस्ट फाइट समथिंग विद समवन एल्स, सो दैट्स नॉट दैट टाइम जिहाद डजंट मीन दैट. ओके,
you are not allowed to that do jihad. That will not call jihad, that will do what you will call qatl. Okay, और कोई ज़ाती गर्ज और सेल्फ समटाइम यू विल डू jihad या जिहाद नॉट फॉर ज़ाती मीन्स पर्सनल इश्यूज. ओके, या कौमी मफाद और मे बी समटाइम national what benefits if you are doing for not for that but only for that in the fi sabilillah. okay, और वही कोशिश मुराद ली जाए तो जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो और उन्हीं मकसद में सिर्फ सर्फ की जाए जिन्हें अल्लाह ने पसंद फरमाया. सो वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह एंड इफ इन दैट वे दैट अल्लाह वी विल व्हाट अल्लाह विल बी वेरी हैप्पी फॉर अस विल बी. सो दैट्स इट. ओके, इंसान की तमद्दुनी हुकूक में सबसे पहला हक उसके ज़िंदा रहने का हक है. इन द सिविलाइजेशनल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स द फर्स्ट राइट इज़ फॉर ह्यूमन इज़ दैट टू बी अलाइव. ओके, हिज राइट इज़ फॉर टू बी अलाइव. और सबसे पहला फ़र्ज़ दूसरों को ज़िंदा रहने देने का फ़र्ज़ है. एंड वंस मोर यू हैव टू जस्ट द अनदर राइट इज़ यू हैव टू व्हाट पहला फ़र्ज़ दूसरों को ज़िंदा रहने देने का फ़र्ज़ मीन्स तुम क्या करना है, दूसरों को कत्ल नहीं करना है, जिहाद नहीं करना है. यू हैव टू गिव देम देयर राइट्स मीन्स देयर लाइव्स. ओके, जिस कानून और मज़हब में इसे तस्लीम ना किया गया उसके तहत रहकर पुरअमन ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती है. एंड whoever's what mazhab what even though Hinduism, Judaism, if they are not following this what so it is very impossible to just spend his the remaining life in this situation. Okay, means some they will just what kill them they can just kill anybody because in Islam there is a rules and regulations, we have to follow that. But in another if another what religion are not following this kind of, so it is impossible to be in a comfort life, in a suitable life. Okay, ये तो है इंसान की नागुरीज ज़रूरत की बात है. रहा इसके अखलाकी पहलू तो किसी इंसान अपने भाई को नाहक कत्ल कर देना इंतहा दर्जा की संगदिली और इंसानी दुश्मनी है. Now it was the about in the perspective of the akhlaq. Okay, now if we will talk that insan ibn we all know that the human beings are what all are ibn Adam. For if I am just what killing somebody else, so this will not call jihad. Okay, in the view of that humanity. So if I just kill somebody else, so वो क्या होता है, it is very संगदिली बोले तो एकदम उसको बोलते हैं हम जो एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिल वाला होता है ना, रहम नहीं होगा उसको. he has no any वो उतना क्या एकदम स्ट्रॉन्ग होता है एकदम जाबिर ऐसा. ओके, चुनांचे एक मज़हब के लिए लाजिम है कि अपने पीरों के ज़िम्मा इसकी सही कदर अहमियत पैदा करे. तो so that's every religious should be have their what meaningful opinion regarding to jihad whatever. So they have to just propagate them in the right path. Okay, so there is a ayah in Quran the surah Furqan ayah number 86. वो उस जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम करार दिया है बग़ैर हक़ के हलाक नहीं करते और ना ज़िना करते, और जो कोई ऐसा करेगा वो कई की सज़ा पाएगा. मीन अल्लाह ने हमको जो लाइव्स दिया है वो हमको क्या है, बहुत क्या मुक़द्दर है, बहुत एहतरामन है. हम वी आर नॉट none of your nobody has any right to just kill somebody else. Okay, or they have no any right to do zina like that, any something bad deeds. If they will do, so they will just get their saza means their jaza बोले तो यहाँ पे what they have done bad. If they have done bad, so they will get punishment. Okay, और ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसान की जान और उसकी खून की हुर्मत जगह जगह बयान फरमाई है.
our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also discuss and mention and describe all the things which are regarding to the lives and the prohibition of the qital, like that. मसलन तर्जुमा, बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह के साथ अल्लाह के साथ शिरक करना है. दी वन ऑफ द मोस्ट सिंफुल एंड व्हाट वी सिंफुल डीड्स आर, फर्स्ट इज अल्लाह के साथ शिरक करना, मीन अयशरक बिल्लाह. और द सेकंड वन कत्लुन नफ्स, क्या, सुसाइड. एंड वालिदैन की नाफरमानी, डिसोबीडियंस ऑफ आवर पेरेंट्स. एंड द लास्ट वन इज और झूठ बोलना, टेलिंग लाई. So these are the four, the major what is sinful. Okay, so we have to just be careful from this what. Okay, so here we finish our three scholars with their answers. Their answers are focusing on the jihad which are mentioned in Quran and Hadith. So the different scholars gave their different answers. Okay, so here I think the fourth, Maulana Abdul Wahab Khilji, I think it is a very long answer, so inshallah we will continue next. Okay, here we finish. If you don't understand any something, so you may ask. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.